Good morning, class. Today we are going to start a new chapter, chapter 7. Chapter name is Getting to Know Plants. That's the objective to understand the different types of plant, parts of plant, root system, shoot system, function and modifications of roots, the leaf, the flower. हम इसके बारे में क्या डिटेल से पढ़ेंगे. To understand the different types of plants. डिफरेंट टाइप्स के प्लांट्स कौन कौन से होते हैं उसके बारे में देखते हैं अभी. प्लांट्स ग्रो ऑलमोस्ट एवरीवेयर. दे ग्रो इन सोइल एंड वेरियस वाटर बॉडीज लाइक fresh water lakes, rivers, ponds, and oceans. Without plants, all life on this earth will not be able to exist, as most of the living beings depend directly and indirectly on them. अब आपको पता है सारी लिविंग बींग्स क्या है, एनिमल्स है चाहे ह्यूमन बींग है, सब किस पे डिपेंड रहते हैं, प्लांट्स पे, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. हमें क्या चाहिए होती है, एनिमल्स के लिए फूड होता है, हमें भी प्लांट से वेजिटेबल्स, फ्रूट्स लाइक, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट हमें क्या मिलती है प्लांट से, ऑक्सीजन, है ना. तो क्या है, ऑल लिविंग बींग्स क्या है, डिपेंड है प्लांट्स पे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. It has been estimated there are about 250,000 varieties of plants. अब प्लांट्स की वैरायटीज कितनी हैं अर्थ पे, एस्टिमेट किए हमने कि 250,000 हमारी प्लांट्स की वेराइटीज हैं. इससे ज्यादा भी हो सकती है, मतलब इतने एस्टिमेट किए. तो आपको पता है इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ना बहुत मुश्किल रहेगा. इतनी वेराइटी 250,000 इनकी स्टडी करनी इतनी इजी नहीं रहती है. तो इसके लिए इन्होंने क्या किया, दे हैव बीन क्लासिफाइड इनटू ग्रुप, और इनको क्या ग्रुप में क्लासिफाइड कर दिया है. द टू ब्रॉड ग्रुप्स आर फ्लोरिंग एंड नॉन फ्लोरिंग. अब टू ग्रुप्स कौन कौन से हैं, फ्लोरिंग ग्रुप एंड नॉन फ्लोरिंग ग्रुप, ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड काइंड ऑफ स्टीम. ठीक है, उनके काइंड स्टीम साइज के अकॉर्डिंग एंड स्टीम के अकॉर्डिंग उनको क्या डिवाइड किया है, क्लासिफाइड इनटू हर्ब, श्रब एंड ट्रीज. ठीक है, 3 पार्ट में डिवाइड किया है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे हर्ब क्या होती है. व्हाट इज हर्ब? दीज आर स्मॉल प्लांट्स लाइक विद सॉफ्ट ग्रीन स्टीम व्हिच मे और मे नॉट ब्रांचेस. उनकी ब्रांचेस हो भी सकती है और नहीं भी होती है, सॉफ्ट प्लांट्स होते हैं. मोस्ट हर्ब्स लाइफ फॉर जस्ट 1 or 2 सीजन. और इनकी लाइफ कितनी होती है, तो 1 सीजन होती है, 2 सीजन. हर्ब्स की एज इतनी ही होती है. दे आर नोन एज एनुअल्स एंड बिनियल्स रिस्पेक्टिवली. राइस, मस्टर्ड एंड सनफ्लावर्स आर एनुअल्स. अब एनुअल्स के एग्जांपल्स कौन से, जिनकी एज एनुअल्स होती है, सीजन एक सीजन रहते हैं, वो होते हैं आपकी मस्टर्ड, सनफ्लावर एंड एनुअल्स. एंड सेकंड वन वाइल्ड रेडिश, बीटरूट एंड कैरेट आर बिनियल्स. सम अदर एग्जांपल ऑफ हर्ब्स आर टोमेटो, एलोवेरा, तुलसी एंड कोरिएंडर. और आपके नेक्स्ट एग्जांपल्स इसके हर्ब्स के एग्जांपल आपको पूछ ले तो व्हाट यू से, हर्ब्स आर टोमेटो, एलोवेरा, तुलसी एंड कोरिएंडर. ओके, नेक्स्ट is shrub. What is shrub? Shrub are medium-sized plants which can grow up to height of 1 to 3 meter. इनकी हाइट कितनी होती है, 1 to 3 meters के बीच इनकी हाइट होती है. ठीक है, they look bushy because they have many branches which start from base of the stem and grow in every direction. अब इनके ब्रांचेस क्या होते हैं, किसी भी डायरेक्शन में ग्रो कर सकती है, लेफ्ट, राइट, अपवर्ड, है ना. स्टेम से स्टार्ट होती है तो कहीं भी इसकी ब्रांचेस ग्रो करती है. और इसका मोस्ट एग्जांपल सबने देखा होगा, रोज. ठीक है, रोज इसका एग्जांपल है. आपको पूछे श्रब का एग्जांपल कौन सा, तो आपने रोज का प्लांट तो आई थिंक ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं होगा तो नहीं देखा होगा. नॉर्मली सबके घर में भी होता है, और नहीं है तो हम आसपास देखते हैं रोज के प्लांट, तो जनरली सबको देखने को मिल जाते हैं. तो इनके श्रब ऑल्सो हैव हार्ड स्टीम विच आर नॉट वेरी थिक. थिक नहीं होती है इनकी स्टीम. ठीक है, कॉटन, लेमन एंड रोज एक्सेट्रा एग्जांपल्स ऑफ श्रब. तो ये श्रब के एग्जांपल है. ठीक है, ट्रीज क्या होते हैं, व्हाट इज ट्री? ट्रीज आर टॉल प्लांट्स. ठीक है, लंबे प्लांट्स होते हैं ट्रीज विद अ थिक एंड हार्ड स्टीम. अब थिक हार्ड स्टीम तो किसकी भी होती है, श्रब की होती है, बट वो थिक नहीं होती है. हमें मेंशन किया था अभी लास्ट पैराग्राफ. बट इसकी थिक स्टीम क्या होगी, हार्ड भी होगी और थिक भी होगी. इसको क्या, इसका कलर क्या होता है, ब्राउनिश कलर होता है. और इसे क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड ट्रंक. इसको क्या बोलेंगे, ट्रंक बोलेंगे. द ट्रंक डिवाइडेड इनटू मैनी ब्रांचेस एट अ पर्टिकुलर हाइट. ठीक है, एक पर्टिकुलर हाइट होती है, मैनी ब्रांचेस में डिवाइड होता है एक ट्रंक. मैंगो, नीम, कीकर, बैनियन एंड यूकेलिप्टस आर एग्जांपल ऑफ ट्रीज. ठीक है, ये ट्रीज के एग्जांपल है.
you will find that the branches rise nearly from the top of the tree. Some trees like coconut, ठीक है, डेट, पाम डू नॉट हैव ब्रांचेस. और इनकी आपको पूछे ट्रीज में ऐसे ऐसे कौन सी ट्रीज है जिनकी ब्रांचेस नहीं होती, तो आप बोलोगे कोकोनट, डेट एंड पाम आर सच एज ट्रीज. अब एक मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज देखिए क्या है, अ बनाना प्लांट इज नॉट ए ट्री. बनाना अगर प्लांट आपको पूछे कि ट्री है या हर्ब्स है क्या है, तो आप बोलोगे इट इज नॉट ए ट्री, इट इज अ लॉन्ग हर्ब. ठीक है, ये लॉन्ग हर्ब है. ठीक है, और क्या होता है, इट्स स्टीम इज ग्रीन, टेंडर एंड लॉन्ग. In addition, there are plant with weak stem that cannot straight upright. अब कुछ प्लांट क्या होते हैं, इतनी उनकी स्टेम इतनी वीक होती है, इतनी थिन होती है कि क्या वो ग्रो नहीं कर सकते हैं. ठीक है, तो वो स्टैंड नहीं रह सकते हैं. दे मे स्प्रेड अ ट्रेल ऑन द ग्राउंड, मतलब ऐसे ग्रो नहीं करेंगे, उनको क्या होता है, स्ट्रेट ग्रो नहीं कर सकते, वो क्या है ग्राउंड पे ही एनीवेयर कहीं भी क्या है स्प्रेड हो जाते हैं. तो इनके एग्जांपल्स कौन कौन से हैं, द ग्राउंड एज इन द केस ऑफ पम्पकिन, वाटरमेलन एंड क्यूकम्बर. ओके, फर्स्ट प्लांट्स आर कॉल्ड क्रीपर्स, और ऐसे प्लांट्स को क्या बोलते हैं, हम क्रीपर्स बोलते हैं. Sometimes the weak stem of certain plants take the support of their surrounding structure such as walls, sticks, railing, other plants. अब कुछ प्लांट्स आपने जनरल, ये तो सबके घरों में होते हैं, क्या होता है, किसी दूसरी चीज या वॉल्स का सपोर्ट करते हैं, कुछ ऐसी होती है ना, बेल जो बोलते हैं हम लोकल, है ना, तो उसको क्या बोलते हैं, वॉल, स्टिक्स, रेलिंग एंड अदर प्लांट. मनी प्लांट का मे बी प्लांट सबके घर में होगा, तो वो क्या होता है, उसको सपोर्ट चाहिए होता है, वो स्ट्रेट नहीं जा सकता क्योंकि स्टीम उसकी बहुत वीक होती है, बहुत थिन होती है. तो उसके लिए हम किसी वॉल का या रेलिंग होती है घर की, या ठीक है उनका या अदर प्लांट का हम सपोर्ट करते हैं, तभी वो कहते हैं ग्रो होती है. तो सच प्लांट को सच एज प्लांट कॉल्ड क्लाइंबर्स, और ऐसे प्लांट को क्या बोलते हैं, क्लाइंबर्स. ग्रेप वाइन एंड मनी प्लांट आर द एग्जाम्पल ऑफ क्लाइंबर्स. और देखिए अभी जैसे मैंने बताया था, तो मनी प्लांट भी एग्जाम्पल दिया था एंड ग्रेप वाइन. ठीक है, ये सब ये किसके एग्जाम्पल है, क्लाइंबर्स. तो यहाँ तक आपको क्लियर हुआ, हमने प्लांट्स के पार्ट्स रीड किए, क्या क्या पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से मतलब क्लासिफिकेशन पढ़ा हमने. ठीक है, फर्स्ट आपका होता है इनके साइज एंड स्टेम के अकॉर्डिंग इनको क्लासिफिकेशन ग्रुप में डिवाइड किया है. कौन कौन से हैं अपने, सबसे पहले था हर्ब था, सेकंड आपका था श्रब्स एंड थर्ड वन आपका कौन सा था, ट्री. ठीक है, तो उसमें हमने पढ़ा, फिर उसके बाद पढ़ा क्रीपर्स क्या था, क्लाइंबर्स क्या होते हैं. यहाँ तक सबको अच्छे से क्लियर हो गया. ठीक है, आप सभी रीड करोगे, कोई डाउट्स हो तो क्लियर करोगे मुझसे आप. ओके, नेक्स्ट देखिए पार्ट्स ऑफ अ प्लांट. अब प्लांट्स के पार्ट कौन कौन से होते हैं, द वेरियस पार्ट ऑफ अ प्लांट परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन टू कीप इट अलाइव. अब जैसे हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स हमें मतलब सर्वाइव करने, हमें लाइव रहने के लिए क्या करते हैं, हेल्प करते हैं. ठीक है, तो वैसे ही प्लांट्स के भी पार्ट उसको क्या करते हैं, अलाइव रहने के लिए सपोर्ट करते हैं. यू विल नोटिस दैट प्लांट हैज टू पार्ट्स. प्लांट के टू पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से होते हैं, आप कोई भी बताए, किसी को पता है इस बारे में तो चलिए कोई बात नहीं, मैं बताती हूँ. द पार्ट दैट रिमेन्स अंडर द ग्राउंड, रूट. जो अंडर द ग्राउंड रूट्स, अब ये तो पता है रूट्स कहाँ होती है, अंडर द ग्राउंड होती है, तो वो आपका रूट सिस्टम. ठीक है, इट्स कॉल्ड रूट सिस्टम. एंड अबव द ग्राउंड इज कॉल्ड शूट सिस्टम. तो टू पार्ट होते हैं प्लांट के, रूट सिस्टम एंड शूट सिस्टम. ठीक है, तो एंड द पार्ट्स अबव द ग्राउंड स्टीम लाइक फ्लावर्स एंड फ्रूट्स फ्रॉम द शूट सिस्टम. लेट अस नो मोर अबाउट पार्ट इन डिटेल. ठीक है, अब यहाँ तक समझ में आया पार्ट्स ऑफ प्लांट कौन कौन से होते हैं, रूट सिस्टम एंड शूट सिस्टम. अब क्या है, इन रूट सिस्टम एंड शूट सिस्टम के भी आगे क्या होता है, क्लासिफिकेशन होता है इनके भी. देखिए रूट सिस्टम का क्या है, द रूट सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ प्लांट दैट यूजुअली ग्रो बिलो द ग्राउंड. अब ये जैसे मैंने बताया, नाम से ही आप देख सकते हैं रूट है, दैट मीन वो अंडर द ग्राउंड है. ठीक है, तो इसके लिए क्या होता है, अंडर द ग्राउंड ग्रो होता है, ये तो कुछ अलग साइज में है नहीं. They always grow towards moisture, gravity and grow away from light. There are two types of root. Two types की root कौन कौन सी है, system are that are usually seen in plants. Two types की root system हमें देखने को मिलता है. First है tap root system and next है fibrous root system. ठीक है, tap root and fibrous root system. That's clear? समझ में आया यहाँ तक सबको. सबसे पहले हमने पार्ट्स के प्लांट्स के पार्ट देखे हैं. वो टू पार्ट्स हैं, रूट सिस्टम एंड शूट सिस्टम. अब हमने क्या देखा, रूट सिस्टम है, रूट सिस्टम टू पार्ट सिस्टम होते हैं, टू पार्ट्स के होते हैं, डेप्थ रूट सिस्टम एंड फाइब्रस रूट सिस्टम. ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हुआ सभी को. देखिए
टैप रूट क्या होती है? टैप रूट इज द मेन रूट दैट ग्रो वर्टिकली डाउन इन द सॉइल व्हेन अ सीड जर्मिनेशन। इट इज कॉल्ड द प्राइमरी रूट। इसको क्या बोलते हैं? प्राइमरी रूट बोलते हैं, जो सीड की जर्मिनेशन से स्टार्ट हो जाती है। दिस प्राइमरी रूट में हैव स्मॉल रूटलेस और रूट हेयर, छोटे छोटे रूट हेयर होते हैं इट्स साइड दैट आर कॉल्ड लेटरल रूट्स। इनको क्या बोलते हैं? लेटरल रूट। सच रूट इज सीन इन रोज, पी, दहलिया, रेडिश, टर्निप एंड ग्राम। और ये आपको किसमें देखने को मिल सकती है? रोज है, पी है, इनके प्लांट्स में देखने को मिलती है। दीज रूटलेस आर नोन एज सेकेंडरी रूट, और इनको क्या बोलते हैं? सेकेंडरी रूट। फाइब्रस रूट्स क्या होती है? Fibrous roots which grow from the base of stem have a bushy appearance. These roots are thin and almost equal in size. ये thin होते हैं और साइड में क्या होती है? इक्वल होती है। These roots spread out in all direction but do not grow very deep into the soil. But the soil में क्या है? Very deep, बहुत गहरी नहीं होती है, एकदम deep तक नहीं होती है। ये ग्रो तो क्या है? एवरी डायरेक्शन में करेगी, बट ये डीप नहीं होती है ज्यादा। यू कैन ऑब्जर्व दैट रूट्स बाय पुलिंग आउट सम ग्रास। अब आपने कुछ ग्रास, आप पार्क जाते हो तो हमने ग्रास को पुल आउट किया होगा, है ना? तो देखते हो ना आप फ्रॉम योर गार्डन, सच रूट्स आर सीन इन ग्रास, मेज, व्हीट एंड राइस। और ऐसी फाइब्रस रूट किसमें देखने को मिलती है? कौन कौन से हैं? ग्रास जो होती है पार्क में लगी, गार्डन में लगी होती है, वो वाली। मेज, व्हीट एंड राइस के जो प्लांट्स होते हैं, इनमें क्या होती है? फाइब्रस रूट होती है। तो समझ में आया आपको? रूट सिस्टम प्लांट का पार्ट पढ़े हमने। रूट सिस्टम के टू पार्ट होते हैं, टैप रूट सिस्टम एंड फाइबर रूट सिस्टम। ठीक है, क्लियर आप लोगों को? आप लोग आज घर पे रीड करेंगे, आपको डाउट रहते हैं जितना मैंने आज रीड करवाया है, तो मुझसे आप लोग डाउट क्लियर करो। ठीक है, रीडिंग सभी करके आएंगे घर से। ओके, चलिए नेक्स्ट टॉपिकल है फंक्शंस एंड मॉडिफिकेशंस ऑफ फूड, वो हम कल के क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ओके, चलिए बाय बाय।